नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 का आज आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इससे पहले अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम आपको प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। आपका पहला जो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। और ऐसा एग्जाम्पल भी हम आपको पीछे करवा चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हमें सिद्ध करना है कि √5 आपका क्या है, तो एक अपरमेय संख्या है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आपका √5 एक आपका अपरमेय संख्या है। √3 √2 ये सब आपका क्या है, तो अपरमेय संख्या। लेकिन हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हमें √5 एक आपका अपरमेय संख्या। लेकिन सबसे पहले उसको अगर हम यहाँ पर उसको सिद्ध करेंगे तो उसको मानेंगे कि आपका एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन की ओर चलें तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि माना कि √5, ठीक है, हमें √5 को सिद्ध करना है कि एक आपका अपरमेय संख्या है, लेकिन इसको मानेंगे कि आपका एक परमेय संख्या है। तो चूंकि माना कि √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, जब ये आपका √5 को हम क्या मान रहे हैं, परमेय संख्या है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका परमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। इसको माने है कि आपका √5 एक आपका परमेय संख्या है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका √5 बराबर p/q, ठीक है। आपका परमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q आपका क्या है, तो सहअभाज्य है। p और q सहअभाज्य है। इतना आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अब यहां से देखिएगा, इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो √5 को q से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √5q हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो p हो जाएगा। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। और अब यहाँ से क्या करेंगे, तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो आपका स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका सिर्फ 5, और ये q है तो q स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ के बाद 5q स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा। अब इतना करने के बाद इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ जो आपका q स्क्वायर के आगे आपका क्या है, गुणांक इसका क्या है, तो 5 है। इसको हम, ये आपका गुणा में है तो इसको हम भागा में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और ये आपका गुणा में है तो आ जाएगा भागा में, ठीक है। 5 आ जाएगा कहाँ पर, तो भागा में। अब इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये जो p स्क्वायर है 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है। ये आपका p स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, इसीलिए ये आपका p भी जो है, p भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। और ये आपका परमेय कहता है कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो p भी आपका 5 से विभाज्य होता है। आपका परमेय 1.3 था, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम p के जगह पर कुछ मान को रखेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर p बराबर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना p बराबर क्या मानेंगे, तो हमें सिद्ध करना है √5 एक आपका अपरिमेय संख्या है, तो p बराबर हम यहाँ पर 5m मानेंगे। क्या मानेंगे, 5m। और इस p का मान जो है कि हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण आपका 1 कौन था, यहाँ पर माने थे, तो यहाँ पर 5q स्क्वायर 5q स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या था, p स्क्वायर था, यही था आपका समीकरण 1।
अब इसमें जो है कि हम यहाँ पर p को मान का रखें, यहाँ पर p का मान को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5q²। इससे पहले वो तो आपका लिखाएगा ही, तो यहाँ से हो जाएगा 5q² बराबर p के जगह पर 5m रखना है तो 5m, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर आपका 5q² बराबर या 5m का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और m² हो जाएगा। यहाँ से आपका 25 कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका q² बराबर यहाँ पर मिल जाएगा क्या, तो यहाँ पर 5m²। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें पूछिए, यहाँ पर पूछिएगा हमसे। ठीक है, कमेंट करके। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जो आपका 5 है, 5 को आपका गुना में तो इसको भागा में लाएंगे, यानी कि m² को अकेला यहाँ पर रखेंगे, m² बराबर ये आपका यहाँ पर क्या है q², और ये आपका गुना में है तो आ जाएगा भागा में, यानी कि q² बटे 5। अब यहाँ पर लिखेंगे इसी बात को फिर। ठीक है, तो यहाँ पर q² जो है, क्योंकि q² 5 से विभाज्य है, इसीलिए q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, अतः p और जो q है आपका 5 से विभाज्य है, तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p और q, ठीक है, p और q जो है आपका 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे p और q जो है आपका 5 से विभाज्य है, और यहाँ पर लिखेंगे इससे, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं चूंकि p और q जो है आपका 5 से विभाज्य है, इसके बाद यहाँ पर लिखे हैं इससे यह विरोध भाषा प्राप्त होता है कि p और q में एक के अलावा, यानी कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, अतः हमें सिद्ध करना था कि √5 एक आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और ये आपका हो गया सिद्ध। तो कुछ भी नहीं किए थे, यहाँ पर दर्शाना था कि आपका √5 एक आपका अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले माने थे कि आपका √5 एक आपका अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक आपका अपरिमेय संख्या कितना। तो आपका प्रश्नावली 1.3 का आपका दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है 3 + 2√5 का एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चले सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन की ओर चलें तो सेम काम इसमें भी करना है, जैसे पिछला प्रश्न को किए हैं। सबसे पहले आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मानना है क्या, तो मानेंगे कि आपका ये क्या है 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे मानेंगे क्योंकि माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मान लिए कि आपका 3 + 2√5 एक आपका अपरिमेय संख्या है। जब ये आपका अपरिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिएगा 3 + 2√5 बराबर p/q, और p और q आपका क्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे p और q सहअभाज्य है। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा,
अब यहाँ से देखिएगा P और Q आपका सहअभाज्य है। अब यहाँ पर जो आपका 3 है बराबर के इस साइड इसको कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2√5 बराबर 3 को क्या करना है बराबर के इस साइड। तो सबसे पहले P/Q तो है आपका, P/Q है, प्लस में है तो इस साइड आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, बटा के नीचे कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 1 रख लीजिए। अब यहाँ से 2√5 बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिएगा 2√5 बराबर एलसीएम इसका ले लीजिए तो आपको मिलेगा Q को Q से भाग दीजिएगा तो P मिलेगा माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 3Q हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर √5 को भी अकेला रखेंगे तो ये आपका गुना में है तो यहाँ पर आके आपका क्या में हो जाएगा, तो भागा में, यहाँ से हो जाएगा 5√5 बराबर P माइनस 3Q बटा में आपका 2 आ जाएगा, भागा में तो 2Q हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P 3Q 2Q आपका पूर्णांक है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखे हैं आपका जो P 3Q और 2Q जो है, यहाँ पर लिखे हैं P 3Q 2Q जो है आपका एक पूर्णांक है, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आपका जो P माइनस 3Q बटा 2Q जो है ये आपका एक परमेय संख्या है, P माइनस 3Q बटे 2Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। अब इतना करने के बाद जब ये आपका परमेय संख्या है तो यहाँ पर आपका √5 भी आपका परमेय संख्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जब ये आपका परमेय है तो ये भी आपका परमेय होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन जो है कि यहाँ पर हम जो सिद्ध कर चुके हैं कि आपका √5 क्या है, तो आपका अपरमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि आपका √5 आपका अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि हम पीछे जो है कि सिद्ध कर चुके हैं कि आपका √5 एक आपका अपरमेय संख्या है, इसीलिए 5 एक आपका अपरमेय संख्या है, लेकिन हम पीछे हम सिद्ध कर चुके हैं कि आपका √5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं कि परंतु, तो यहाँ पर लिखें परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि आपका √5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक आपका अपरिमेय संख्या हो। हमें सिद्ध यही करना था कि 3 + 2√5 एक आपका अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर आपका सिद्ध हो चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर बता देते हैं, हमें सिद्ध करना था कि 3 + 2√5 एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको मान लिए कि इतना जो है आपका एक परमेय संख्या है, ठीक है। इतना करने के बाद जब ये आपका परमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, और P और Q जो है आपका सहअभाज्य है। इतना करने के बाद कुछ भी नहीं किए, यहाँ पर कुछ क्या यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 3 को इस साइड कर दिए हैं बराबर के, ठीक है। तो ये आपका क्या में था, प्लस में था, तो इस साइड आके क्या में हो गया, माइनस में। और इतना करने के बाद इसका एलसीएम ले लिए 1 और Q का, तो Q हो गया, इसको जब भाग दीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा। और यहाँ पर √5 को अकेला कर दें तो आपका गुना में था 2, तो आगे आपका भागा में, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। और इतना करने के बाद यहाँ पर लिखे जो आपका P और Q है, ठीक है, मेन रूप से आपका P 3Q 2Q एक आपका पूर्णांक है। और ये जब आपका एक पूर्णांक है तो P - 3Q बटे 2Q एक आपका परमेय संख्या है। जब ये आपका परमेय संख्या है तो आपका √5 भी कैसे, ये जो आपका √5 जो है ये भी आपका एक परमेय संख्या होगा। लेकिन हम पिछला जो क्वेश्चन था तो उसमें तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि आपका √5 एक आपका परमेय संख्या है, तो इसी बात को यहाँ पर लिखे हैं। अतः लास्ट में लिख दें कि 3 + 2√5 एक आपका परमेय संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।